हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है रीअरेंज एरे एलिमेंट्स बाय साइन। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, इनपुट में हमको एक एरे गिवन है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टाइप के एलिमेंट्स हैं और हमें क्या करना है, हमें उनको रीअरेंज करना है, अल्टरनेट साइंस हो जाए। कैसे हो जाए? पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ऐसे हो जाए, मतलब अल्टरनेट साइंस आ जाए। ओके, तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन है कि जो हमारी साइज़ होगी यानी लेंथ ऑफ एरे होगी वो हमारी इवन होगी और देयर आर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्लियर है, कुछ नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया है कि द रीअरेंज्ड एरे बिगिंस विद पॉजिटिव इंटीजर। तो मतलब जो रीअरेंज्ड एरे हमारी होगी उसमें पॉजिटिव इंटीजर जीरो से स्टार्ट होगा, यानी पॉजिटिव इंटीजर अल्टरनेट आएगा। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ आएगा? तो पॉजिटिव के लिए क्या होगा? 0 2, फिर आएगा 4, फिर 6 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर निगेटिव इंटीजर्स के लिए पहली इंडेक्स क्या होगी? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम एक आंसर एरे जो होगी बना लेंगे सेम साइज़ की, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हमने आंसर एरे बना ली सेम साइज़ की। इनपुट है हमारा, अगर हम इनपुट देखें तो इनपुट हमारा क्या है? 3 -1 सॉरी 3 1 -2 -5 2 -4। ठीक है, ये हमारा इनपुट एरे। अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें और एक एक इंटीजर को आइटरेट करें, ठीक है, तो हम इनिशियली क्या करेंगे, हम दो काउंट बना के चलेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव कितने हैं और नेगेटिव कितने हैं। ठीक है, ये काउंट हम मेंटेन करके चलेंगे। तो इनिशियली हमारे पास दोनों जीरो हैं, यानी पहला पॉजिटिव आ रहा है तो पहले पॉजिटिव को हम कहाँ रखेंगे? पहले पॉजिटिव को हम जीरो पे रखेंगे, तो हम जीरो पे रख दिया 3। दूसरा पॉजिटिव आ रहा है यानी पॉजिटिव की वैल्यू अब कितनी हो गई? 1 हो गई। दूसरा पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव की वैल्यू 1 होगी, तो मतलब अगला पॉजिटिव कहाँ पे आएगा? 2 पे, तो हम अगला पॉजिटिव रख देंगे 2 पे। फिर अगला आया हमारा निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव की वैल्यू 0 है अभी और पॉजिटिव करेंटली 2 हो चुके हैं। ठीक है, निगेटिव की वैल्यू 0 है यानी पहला निगेटिव आ रहा है, पहला निगेटिव कहाँ रखेंगे? 1 पे। ठीक है, तो 1 पे पहला निगेटिव रख दिया, -2 आ गया 1 पे, ये 3 हो गए। देन हम अगेन दूसरा निगेटिव, निगेटिव की वैल्यू 1 हो चुकी है, अब निगेटिव की वैल्यू जब 1 है ऑलरेडी, यानी अब दूसरा निगेटिव आ रहा है, तो दूसरा निगेटिव कहाँ पे रखेंगे? 3 पे, तो हम दूसरा निगेटिव रख दिया 3 पे, जो कि है हमारा -5। ठीक है, और निगेटिव वैल्यू प्लस बढ़ा दी हमने। हमारे पास अगला पॉजिटिव एलिमेंट आया, पॉजिटिव एलिमेंट आया तो मतलब 2 हमारे पास है, तीसरा पॉजिटिव आ रहा है, तो तीसरा पॉजिटिव कहाँ पे रखेंगे? 4 पे रखेंगे और पॉजिटिव 1 बढ़ा देंगे। तीसरा पॉजिटिव 4 पे रखेंगे और 4 1 से बढ़ा देंगे। अगेन फोर्थ एलिमेंट हमारा क्या है, यानी लास्ट एलिमेंट हमारा सॉरी -4, यानी नेगेटिव की वैल्यू कितनी है? 2 है अभी, तो हम थर्ड नेगेटिव कहाँ पुट करेंगे? 5 पे, इंडेक्स नंबर 5 पे हमने थर्ड नेगेटिव पुट कर दिया। ठीक है, और एक इंक्रीमेंट कर लिया। तो अब अगर हम देखें लूप हमारा ख़त्म हो चुका है और जो हमारी फाइनल आंसर एरे है वो रिटर्न की है एज आंसर। ओके सॉरी, यहाँ पे 5 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 5 नहीं -4 होगा। ठीक है, 5 तो इंडेक्स थी उसकी, एलिमेंट है -4। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो अल्टरनेट हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं। ठीक है, क्या है? प्लस पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, और यही हमारा आंसर है। 3 -2 1 3 -2 1 -5 2 -4 -5 2 -4। ठीक है, तो इसका तरीका यही है, लेकिन हम ये इंडेक्सेस जनरेट कैसे करेंगे जो हमने यहाँ पे जनरेट कर दी हैं, ये पॉजिटिव निगेटिव इंडेक्सेस जनरेट कैसे करेंगे? तो ये POS की हेल्प से हो जाएगा हमारा। जब POS 0 था तो 0 था, जब POS 1 था तो 2 हो गया, जब POS 2 था तो 4 हो गया। तो ऐसे कैसे इस चीज़ को कैसे निकालेंगे उस चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे POS यानी पॉजिटिव के लिए इंडेक्सेस। ठीक है, साइड बाय साइड दूसरी तरफ हम लेंगे निगेटिव के लिए इंडेक्सेस, कैसे निकालने हैं। ठीक है, ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें जब पॉजिटिव की वैल्यू 0 थी, फिर 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, ऐसे करते करते एंड सो ऑन। उसके बाद नेगेटिव वैल्यू जब 0 थी तब कितना आ रहा था, फिर 1 थी तब कितना आ रहा था, फिर 2 थी, फिर ऐसे सो ऑन। ठीक है, तो जब पॉजिटिव की वैल्यू 0 थी तो हम कहाँ पुट कर रहे हैं? 0 इंडेक्स पे। ठीक है, जब पॉजिटिव की वैल्यू 0 थी, जब पॉजिटिव वैल्यू 1 थी तो हम कहाँ पुट करें? हम इंडेक्स 2 पे पुट करें। ठीक है, अगेन फिर हम 4 पे रखें,
ठीक है, 3 थी तो हम कहाँ 6 पे रखे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक फार्मूला बनना है, वो फार्मूला क्या है हमारा, वो फार्मूला है 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 प्लस 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 2 इंटू पॉज। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बनना है पॉजिटिव के लिए। अगर निगेटिव केस में हम देखें, निगेटिव केस में क्या हो रहा था, 0 पे कितना आ रहा है, 1 पे। ठीक है, 1 पे कितना, कितने पे जा रही है, 3 पे, थर्ड इंडेक्स है। फिर अगला जब आएगा निगेटिव तो उसको कहाँ रखेंगे, 5 पे। फिर आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, तो इसका फॉर्मूला होगा 1 प्लस, और 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है तो 2 इंटू निगेटिव। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ये दोनों इंडेक्स निकालने के फॉर्मूलाज आ गए हमारे, और पी यू एस यानी पॉजिटिव, एन ई जी यानी निगेटिव, इन दोनों की वैल्यू हम साइड बाय साइड अपडेट करते रहेंगे, जैसे हमें नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट मिलते रहेंगे। तो एक बार इस चीज़ को हम कोड करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले काम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक आंसर एरे बना ले रहे हैं जिसमें अपना फाइनल आंसर रिटर्न करेंगे। ठीक है, उसका साइज हम दे देते हैं सेम एज इनपुट एरे, यानी नम्स डॉट साइज। देन आफ्टर हम क्या कर रहे थे, दो काउंटर बनाते हैं, इंट निगेटिव इज इक्वल 0 से इनिशियलाइज करते हैं और पॉजिटिव इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे पूरी इनपुट एरे को आइटरेट करने के लिए। ठीक है, लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ़ अगर नंबर जो है हमारा वो 0 से कम है यानी निगेटिव है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में पहले तो हम आंसर एरे में उसको स्टोर करेंगे। उसकी इंडेक्स क्या होगी, निगेटिव केस में हमारा क्या फॉर्मूला था, निगेटिव हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा था, 1 प्लस, और क्या हो रहा था साथ में, एन ई जी इंटू 2, दो दो से इंक्रीमेंट हो रहा था, इज इक्वल्स टू नम्स आई डालेंगे। साथ ही साथ निगेटिव एलिमेंट मिला है तो हम निगेटिव अकाउंट को बढ़ा भी देंगे ना एक। सेम पॉजिटिव केस में भी सेम ही काम करेंगे हम। एल्स केस में आंसर है पॉजिटिव, फॉर्मूला क्या था, 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ पॉज इज इक्वल्स टू नम्स आई। ठीक है, साथ ही साथ पॉजिटिव मिला है तो पॉजिटिव को इंक्रीमेंट भी कर देंगे। उसके बाद सिंपली फॉर लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे अपना आंसर। एक बार इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, दोनों टेस्ट केस पास हो रहे हैं, एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। डेली पीओटीटी सॉल्यूशंस देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।